अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। अच्छा, कल चंद एक स्टूडेंट्स की शिकायत थी कि उनको शायद से इस तरह से समझ नहीं आई, तो एक दफ़ा हमारी एक्सरसाइज 1.5 ख़त्म हो ले तो हम दोबारा रिव्यू में जो क्वेश्चंस आपने मेंशन किए हैं वो इंशाल्लाह दोबारा एक दफ़ा कर लेंगे। तो आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका हम वो सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस आर ईच अदर, कि अगर मैट्रिसेस दिए हों तो हमने बताना है कि क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने के लिए ज़रूरी है कि अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पहले पढ़ा हुआ है कि 1 0 0 और 1 उसका आंसर आना चाहिए। तो अब हम सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके इनको देखते हैं कि क्या वाकई ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर हैं कि नहीं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 5 4 7 और इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 7 -5 -4 और 3 के साथ। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमने तरीका सीख लिया हुआ है कि एक साइड से रो और फिर दोनों कॉलम्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 × 7 + 5 × -4, फिर इसी रो को इसी कॉलम के साथ वो आ जाएगा 3 × -5 + 5 × 3, फिर 4 × 7 और 7 × -4, 4 × -5 + 7 × 3। तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये 21 -20 -15 + 15, इसी तरह से 28 -28 और ये भी -20 + 21 आ जाएगा। तो 21 में से 20 के बाकी 1 0 0 एंड 1। तो ये आप देख रहे हैं कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देयरफॉर the matrices are multiplicative inverses of each other, ये इसका आंसर आ जाए। इसी तरह से दूसरा मैट्रिक्स जो है इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या ये आई मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं आता। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 1 2 2 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है जी -3 2 2 और -1 के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड से रोज और इस साइड से कॉलम। 1 × -3 2 इन ब्रैकेट 2 1 × 2 + 2 × -1 2 × -3 + 3 × 2, इसी तरह से 2 × 2 + 3 × -1। तो अब ये आ जाएगा -3 + 4 2 - 2 -6 + 6 और 4 - 3, 4 में से 1 0 0 और 1। तो ये भी आप देख रहे हैं कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। तो इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर दीज मैट्रिसेस आर multiplicative inverses of each other। एक्सरसाइज 1.5 का जो 6 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है इफ ए बी मैट्रिक्स आर गिवन देन वेरीफाई दैट, पहले पार्ट के अंदर ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और सेकंड पार्ट है डी ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स और डी इनवर्स। तो अगर आप देखें तो इन दोनों के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज कर दी गई हैं। इसलिए मैं पहला पार्ट जो है सॉल्व करता हूँ, सेकंड आप प्रैक्टिस के तौर पर खुद करें। अगर कहीं से कन्फ्यूजन हो तो आप मैच करें इस क्वेश्चन के साथ कि आया आपने मल्टीप्लिकेशन या इसका प्रोसीजर जो करना था सही किया कि नहीं किया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है हमारे पास ए बी का इनवर्स। अब ए बी का इनवर्स अगर फाइंड करना हो तो इसका फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो था एडजॉइंट ऑफ जिस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं ओवर
ए बी का डिटर्मिनेंट, और ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। लेकिन ए बी का डिटर्मिनेंट तब फाइंड करेंगे अगर हमारे पास ए बी होगा, इसलिए तो इसके भी फाइंड करने से पहले ज़रूरी है कि हम ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करें। अब ए मैट्रिक्स है 4 0 -1 2 और बी मैट्रिक्स है -4 -2 1 और -1। मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा जी 4 × -4 + 0 × 1। इसी तरह से 4 × -2 + 0 × -1। फिर ये आ जाएगा -1 × -4 + 2 × 1 -1 × -2 + 2 × -1। यानी इस साइड से हमने रोज लिए हैं और इस साइड पे बारी बारी कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -16 + 0 -8 -0 4 + 2 और 2 - 2। ये आ जाएगा -16 -8 6 और 0। ये तो निकल आई ए बी की वैल्यू। अब हमने फाइंड करना है ए बी का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए हमें सीधी लाइंस जो हैं वो लगानी पड़ती हैं, और मेथड हमने पढ़ा था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी -16 × 0 फिर माइनस का साइन लगा के 6 × -8। ये आ जाएगा 0 माइनस और माइनस प्लस 48, यानी ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 48। इसका मतलब है देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब हम फाइंड कर लेंगे एडजॉइंट इसका। तो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और बी। जबकि ए बी का आंसर ये आया है तो ये लिख लेंगे -16 -8 6 और 0। इन दोनों की एडजॉइंट में पोजीशन चेंज करनी है तो 0 और -16, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं तो ये प्लस और -6 आ गए। तो ये हमारे पास बन गया है जी एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू भी आ गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई। अब हमने इनको वैल्यू ना इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट, तो हम लिख लेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब 1 इक्वेशन में पुट करेंगे तो देख लेते हैं, तो ये बन जाएगा जी ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू ये है 0 8 -6 और -16, और इसको हमने डिवाइड कर लेना है 48 के साथ, क्योंकि इसका आंसर जो है वो 48 आया हुआ है। तो अंदर भी सारी एंट्रीज को इसी से डिवाइड कर देंगे। 8/48 -6/48 और -16/48। तो ए बी का इनवर्स जो है वो हमारे पास बन जाएगा जी 0। यहाँ से ये कट होगा 8 6 1/6। इसी तरह से माइनस तो ऐसे ही रहेगा 6 1 6 8 1/8 16 1 and 3 -1/3। तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड इसकी निकल आई है हमारे पास। अब हमने शुरू करनी है जी इसकी राइट हैंड साइड जो कि दी हुई है बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए सबसे पहले आप बी इनवर्स को सॉल्व करें, वो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले इसमें से भी अगर बी डिटर्मिनेंट निकालें तो बी की वैल्यू जो है हमारे पास है -4 -2 1 एंड -1, और एरो जो है मतलब लाइन जो है वो सीधी रखनी है। -4 × -1 -1 × -2 +4 +2। तो ये 6 जो है बी डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और इसके साथ हमने एडजॉइंट ऑफ बी निकालना था। तो ये आ जाएगा जी एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ। अब अगर आप देखें तो बी की वैल्यू ये दी हुई है। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि इन दो की आपस में पोजीशन चेंज करते हैं। तो ये बन जाएगा -1 -4, और इन दोनों का साइन चेंज करना है तो 2 और -1 आ जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यूज यानी बी डिटर्मिनेंट की और एडजॉइंट ऑफ बी की इस इक्वेशन में दर्ज कर दें। तो बी
इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा -1 2 -1 -4 और 6। अब हम आ जाएंगे इसके दूसरे हिस्से यानी कि ए डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स जो है वो फाइंड करने के लिए लिखना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। जब ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ए की वैल्यू हमें ये दी हुई है 4 0 -1 और 2। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने से आ जाएगा जी 4 × 2 -1 × 0, यानी पहले इसको फिर माइनस लगा के इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। वो आ जाएगा 8 + 0, यानी कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब ए एडजॉइंट ऑफ ए जो है जब वो निकालेंगे तो इन दोनों की आपस में पोजीशंस यानी 2 और 4 और दूसरों के साइन चेंज कर देने हैं, तो ये आंसर बन जाएगा। अब ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ए इनवर्स के अंदर दर्ज करेंगे, वो कुछ इस तरह से आ जाएगी 2014 ओवर 8 के, क्योंकि इस ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 8 आ रही है। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड के अंदर था दोनों को मल्टीप्लाई करना था, इसलिए हम लिखेंगे नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू। अब बी इनवर्स की वैल्यू जो है वो ये निकाली हुई है हम, तो वो सबसे पहले लिख लें -1 2 -1 और -4 ओवर जो है 6 आ जाएगा। इसी तरह ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो 2 0 1 और 4 ओवर 8 आ जाएगा। बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से आएगा -1 × 2, यानी इधर से रो और इधर से कॉलम ले लेने से 2 × 1 -1 × 0 +2 × 4 -1 × 2 +−4 × 1 -1 × 0 +−4 × 4 और ओवर आ जाएगा इसका 48। तो इसका कुछ इस तरह बनेगा बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो +2 और -2 +2, इसी तरह से इसका आ जाएगा 0 और +8, इसका बन जाएगा -2 -4 और इसका आ जाएगा 0 -16 ओवर 48। तो बी इनवर्स ए इनवर्स विल बी इक्वल टू आ जाएगा ये 0 8 -6 एंड -16, यानी कि बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ओवर 48 था। अब इस 48 को अंदर डिवाइड करेंगे, ओवर 48 8 ओवर 48 -6 ओवर 48 -16 ओवर 48। तो डिवाइड जब करेंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 1 over 6 -1 over 6 1s are 6 8s are 16 1s are 16 3s are -1 over 3। तो अब इस आंसर को अगर आप कंपेयर करें अपने लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के साथ, तो वो भी 0 1 over 6 1 over 8 और -1 over 3। एक माइनस का डिफरेंस जो है वो आ रहा है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे माइनस कटती नहीं थी, गलती से कटिंग की हुई थी, तो दोनों का आंसर सेम है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स ये आपको कुछ लेंथी क्वेश्चन जो है वो लग रहा है, लेकिन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा लेंथी होने की वजह से मे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो। तो अभी इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि वीडियो जो है वो एक तो बहुत लेंथी होगी, दूसरा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। तो आज का हमारा यही लेक्चर था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.5 का पेज नंबर 24 पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सॉल्व कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस करने से समझ आ जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।